हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का जिसका सब्जेक्ट कोड है BAS 101 या फिर BAS 201। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिन बच्चों की बैक लग रही है वो भी देख सकते हैं। बट इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैंने देखा है, इसको मिला है जो प्रीवियस सिलेबस है तो उससे मिलता जुलता, तो आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए। अगर सिलेबस से मिलता जुलता है तो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैक वाले भी। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है। यानी कि जो न्यू सिलेबस उसी के हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूनिट 1 2 3 4 5, उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट वो बताएंगे। तो कोड क्या है, BAS 101 या BAS 201, ठीक है। पहला जो यूनिट है देखिए, मैं फिर बताता हूँ, आप डिटेल वीडियो तभी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। यूनिट नंबर 1 क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए मैं आपको एक एक यूनिट बताता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपका यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स में आपको 3 से 4 टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है आपका टाइम डिपेंडेंट। क्या लिया हमने? टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। क्या है? टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखो, टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों में से 2 से 3 क्वेश्चन बस होंगे। कंपेयर टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस तरीके से पूछ सकता है, और डिफरेंस बिटवीन टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको तो इसको अच्छे से वॉच करना है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल। क्या है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। क्या? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट बताऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरा आपका फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो, फेज वेलोसिटी इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब तो किया है। अगर आपसे केवल फेज वेलोसिटी पूछता है तो 2 नंबर का आएगा, या अगर दोनों पूछता है तो 10 नंबर का आएगा, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने को बोलेगा। या फिर इस तरीके से पूछेगा कि हाईलाइट 3 to 4 पॉइंट डिस्क्राइब करने को बोल देगा दोनों का, यानी डिफरेंस बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, और मिनिमम डिस्क्राइब 4.5 पॉइंट इस तरीके से करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से देखना है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट में आता है इंडिपेंडेंसी, सॉरी, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें यूनिट 1 में, तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल इंटरफेरेशन, और ये भी उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फेज इलास्टी वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है। बट अगर आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसको भी देख लीजिए, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम वाला और ये फेज इलास्टी और ग्रुप इलास्टी, ठीक है। तो ये दो, कम से कम दो तो आने के बिल्कुल चांसेस हैं। बट मैंने 4 लिखा, 4 कोई ज़्यादा नहीं है। हालांकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो इसलिए हमने बहुत ही रिड्यूस करने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम EFT भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखो, दोनों थ्योरम में से कोई ना कोई आएगा। अभी मैं लास्ट बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, पहले देख लीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर नेक्स्ट हमने इसमें 2 क्वेश्चन लिया है कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो, अगर आपसे ये वाला पूछता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये नहीं पूछेगा। बेसिक लॉज, यानी दोनों से कोई ना कोई पूछेगा। बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पूछ सकता है, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी पूछ सकता है। दोनों आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। क्या आता है? मैक्सवेल इक्वेशन। यहाँ से नेक्स्ट क्या आता है? मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स। फिर है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड इन कंडक्टिव मीडियम। अब देखो, मैक्सवेल इक्वेशन से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको अच्छे से देख लेना, हो सकता है आ भी जाए। तो ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन एंड इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड कंडक्टिव मीडियम। अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब ये तो एक तो ये है कि दोनों में से कोई ना कोई एक बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लास्ट में जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें यूनिट नंबर 2 में, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग पॉइंटिंग थ्योरम। अब देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें पहला वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी कहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा भी। इसमें चारों का चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आने के जो चांसेस हैं इसमें एक तो ये वाला आने के चांसेस हैं, और
और इन दोनों तीनों में से कोई ना कोई एक तो बहरहाल ये यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 में आपका क्या है, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिस्पर्सिव पावर और रिसॉल्विंग पावर। अब देखो डिस्पर्सिव पावर और रिसॉल्विंग पावर एंड ऑफ ग्रेटिंग, अब देखो 3 क्वेश्चन इससे बन सकता है, लेकिन इसमें अगर बात करें रिसॉल्विंग पावर और रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2-2 नंबर के हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अगर आपका तीनों पूछेगा तो 10 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज 2-2 मार्क्स को पूछेगा तो डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सिव और रिसॉल्विंग ऑफ पावर ऑफ ग्रेटिंग, तीनों आपको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन, क्या है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन गेट ग्रेटिंग, क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग। अब देखो ग्रेटिंग से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो दिया है, तो इसलिए 3 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है ग्रेटिंग से, जैसे यह पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है, या फिर यह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पूछ सकता है आपसे, या फिर स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग पूछ सकता है, या फिर आपसे रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो आपका कोहेरेंट सोर्स, क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, फिर आपका नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोर्सेज, दोनों में से सोर्सेज में कोई ना कोई एक आने की चांसेस है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का, फेरनहोफर क्या होता है, फेरनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट। अब देखो ये सिंगल स्लिट डबल स्लिट बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, इसमें से अगर बात करें कौन कौन सा मोस्ट है, तो पहला वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला भी आने के चांसेस है, बन सकता है, लेकिन कोहेरेंट वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आप देख लीजिए, बट ये दोनों तो मोस्ट है, फर्स्ट और थर्ड वाला, ठीक, कोहेरेंट सोर्सेज वाला और डिस्पर्सिव पावर वाला। बट फेरनहोफर और डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट भी आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आने के चांसेस है। और यूनिट नंबर 4 आती है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, और फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर से भी हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिक फाइबर, क्या है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और एप्लीकेशन भी हमने डाल दिया, एप्लीकेशन भी अगर पूछ सकता है, बट ये चाहे तो देख लीजिए, अदरवाइज एप्लीकेशन जल्दी पूछता नहीं है, 1-2 अगर पूछ लिए तो पूछ लिए पूरी यूनिट, पूरे जो है क्वेश्चन से। दूसरा आपका आता है एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस कोस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका फिगर वगैरह देख लेना, क्योंकि फिगर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इससे आपको अच्छे से लेक्चर भी मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। तो एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस कोन, तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, वैसे हो सकता है दो कम से कम पूछ ही ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, क्या होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, सॉलिड स्टेट लेजर एंड गैस लेजर, और लेजर एप्लीकेशन भी देख ली, तो अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह चुका हूँ एप्लीकेशन वाला, ठीक है। बट प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट लेजर एंड गैस लेजर, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है, इसमें फिर हम बात करेंगे अदर वाले जो इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 5 क्या है, सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें टाइप 1 एंड टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर क्या होता है, और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। अब देखो सुपर कंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, जिसका हमने जो फर्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सुपर कंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, तो आपको तीनों का तीनों देखना है, ठीक है। फिर आपका सेकंड आता है, सेकंड वाला इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स का होता है। आपका थर्ड आता है टॉप डाउन अप्रोचेस। अब देखो अप्रोचेस वाला आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी पूछ, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप डाउन अप्रोचेस एंड बॉटम अप अप्रोचेस क्या होता है, बट हमने इसको यहाँ पे अब शार्ट डाउन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स एंड क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वेव। अब देखो इसमें का ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी आप देख लेंगे तो अच्छा, अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं। अब इतना अगर पढ़ लेते तो आप तो पास तो हो ही जाएंगे और टॉप भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर इंपॉर्टेंट वाला भी इसमें देख सकते हैं, कि जिसमें 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। फर्स्ट आपका टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। दूसरा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम विद द यूज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, तो आसानी रहेगी। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेव थ्रू वेरियस एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेस एंड डिफ्रैक्शन
फिनोमिनल। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर। फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे, क्या नेक्स्ट आता है यहाँ पे, लास्ट वाला जो अदर इम्पोर्टेंट है यहाँ से, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे जो मेंबर्स हैं उनको मैं इसका पीडीएफ या फिर कम से कम स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अगर हमारे मेंबरशिप ली है तो आपको पीडीएफ भी ले सकते हैं, या अगर आपने नहीं लिया है, अगर किसी अदर सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप हमारी ज्वाइन करके मेंबरशिप सेक्शन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का मिल जाएगा एग्जाम से पहले, आपको कॉल करना होगा 2 से 3 या 4 दिन पहले, ठीक है। बाकी कोई डाउट कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर अपलोड होना चाहिए आप कमेंट करके बता भी सकते हैं।